मारी गई, सभी भाई मारे गए, सभी पुत्र मारे गए। मैं भी अंतिम श्वास ले रहा हूं। पांडव 5 के 5 बरकरार रहे, तो कैसे उन्हें मार देगा? अश्वत्थामा कहने लगा भैया आ गया तो दे दो, मैं मार दूंगा। अश्वत्थामा को आज्ञा दुर्योधन ने दे दी। भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर काफी दूर चले जाते हैं और जहां पर शिविर में पांडव लेटते थे वहां पांडवों के 5 पुत्रों को लेटा दिया। पांडवों के 5 पुत्र बिल्कुल पांडवों जैसे थे। धर्मराज का धर्मराज जैसा, भीम का भीम जैसा, अर्जुन का अर्जुन जैसा, नकुल का नकुल जैसा, सहदेव का सहदेव जैसा। आधी रात का समय यह अश्वत्थामा घात लगाने के लिए चला। पांचों पुत्रों को शीश काट करके ले आता है और आकर के दुर्योधन के सामने डाल देता है। दुर्योधन कहता है मुझे भीम का सिर ला करके दे। जैसे भीम का पुत्र का सिर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया, तो हथेली पर रख करके दुर्योधन ने जैसे ही दाबा, शीश चूर चूर हो गया। दुर्योधन समझ गया कि ये भीम का शीश नहीं है, भीम के पुत्र का शीश है। आज दुर्योधन कहने लगा अरे अश्वत्थामा, तेने बहुत बड़ा पाप मुझसे करा दिया। मेरी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ पांडवों से थी, पांडवों के पुत्रों से नहीं थी। ये तो पांडवों के सिर नहीं है, पांडवों के पुत्रों के सिर है। इधर तो दुर्योधन तड़प रहा है, छटपटा कर रहा है। इसी याद में दुर्योधन का वहां पर प्राणांत हो जाता है। और उधर जब देरों में सुबह हुआ, मैया द्रौपदी ने जब देखा तो 5 पुत्र कटे पड़े हैं। आए आए बाल बिखराए हुए बेटन पे खड़ी रो रही थी। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मेरे बेटा को काट करके कोई चला गया। द्रौपदी रोने लगी। आप कहां चले गए मेरे पतियों को लेकर? जल्दी आओ मोहन, जल्दी से आओ। मेरे मोहन मेरे नटवर, अब कैसी बेबाकी है और बचू करने को क्या को शेष रह गई, उसे भी पूरी कर लीजिए गोविंद। जल्दी आओ, मेरे पतियों को लेकर कोई कातर मेरे बच्चों को काट के चला गया। और
पतियों को लइयो कन्हैया जल्दी से मेरे पतियों को लेकर आ जाओ। तुम कहाँ मेरे पतियों को लेकर चले गए? श्याम मेरे पतियों को लइयो मेरे शीश पे भारी विपत विपत दुखिया रोबते द्रौपदी डेरों के बीच बैठी रो रही है। परमात्मा हे कन्हैया आप कहाँ हमारे पतियों को लेकर चले गए? कोई कातिल हमारे बच्चों को काट करके चला गया। आप जल्दी से मेरे पतियों को लेकर के आओ, जल्दी से आओ मोहन। द्रौपदी इस तरह से भगवान कन्हैया को पुकार रही है, हीरा लगा रही है। तब तक भगवान श्याम सुंदर अर्जुन के साथ उधर से लौट करके आते हैं। कहते हैं द्रौपदी क्या बात है? द्रौपदी कहने लगी मेरे 5 बच्चों को कोई काट के चला गया, जल पड़े हैं, शर ले गया। आज भगवान कन्हैया पार्थ को लेकर के चले, जहां गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है उसके पास भगवान कन्हैया अर्जुन को लेकर के पहुंचे और कहा कि यही तुम्हारे बच्चों का कातिल है, पकड़ लीजिए इसे। अर्जुन पकड़ने के लिए चले, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब तो दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चल रहे हैं। वेद व्यास घबरा गए, दुर्वासा ऋषि भी घबरा गए। अगर ये दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। एक तरफ से देव ऋषि नारद है, वेद व्यास है, आपस में कह रहे हैं अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लौटाओ। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं जानता था। कहने लगा मैं इसकी दशा मोड़ सकता हूं, वापस नहीं ले सकता। कहा दशा मोड़ दे। आज जैसे ही कहा दशा मोड़ दे तो वो ब्रह्मास्त्र उसने उत्तरा गर्भ से थी, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, उसकी तरफ उस ब्रह्मास्त्र की दशा को मोड़ दिया। लेकर के आए अश्वत्थामा को पकड़ के जहां पुत्र कटे पड़े हैं वहां ले जाकर के खड़ा कर दिया। द्रौपदी से भगवान कन्हैया कहने लगे द्रौपदी बताओ इसे क्या सजा दी जाए? द्रौपदी कहने लगी प्रभु अब आप खुद विचार करो, जिस मां के 5 बच्चे कटे पड़े हैं और उसी के ऊपर डाल दिया जाए तो बता क्या फैसला किया जाए? तो वो मां क्या फैसला करेगी? जिस मां का एक बच्चा चला जाता है दुनिया को छोड़कर, मां को छोड़कर, उसके मां के दिल पर क्या बीतती है? जिस द्रौपदी के 5 बच्चे गए हो और द्रौपदी के ऊपर फैसला डाल दिया कि जो तू सजा बताएगी वो दी जाएगी। आज द्रौपदी कहने लगी प्रभु इसे क्षमा दान दे दो, इसे क्षमा कर दो। आज द्रौपदी के कहने से अश्वत्थामा को क्षमा किया। भगवान कन्हैया कहने लगे द्रौपदी तुम धन्य हो, जो क्षमा दान दे दिया है। आगे तुम्हारा यश ये संसार गाएगा, आपकी गाथा को ये संसार गाएगा। मैया द्रौपदी त्याग की मूर्ति। मेरे भगत प्रेमियों, सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों, आज भगवान कन्हैया कहने लगे इस अश्वत्थामा के मस्तिष्क में मणि है, उस मणि को निकाल लो और धक्का मार कर
से सभा से लज्जित करके बाहर निकाल दो। मणि को निकाला, मस्तिष्क को चीर करके अश्वत्थामा को सभा से बाहर धक्का मार के निकाल दिया। अश्वत्थामा चल दिया।